प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक से होगा। इसमें आप लोगों को पोलिनोमियल बताएंगे, मतलब बहुपद। इसका प्रश्नावली है 2.1। सवाल नंबर है 2। तो चलिए सवाल नंबर 2 में देखते हैं क्या है। तो देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में 1 नंबर सवाल बना करके बता दिए हैं। आज आप लोगों को 2 नंबर सवाल बनाएंगे। द्विघात बहुपद जो है इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको जांच करना है। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे 2 नंबर का सवाल। क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यह है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एस स्क्वायर के गुना में 4 है। 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पर क्या है? माइनस 4s है। तो 4s को हम क्या करेंगे? 2 भाग में विभाजित करेंगे। तो हमने जो यहाँ पर 4 और 1 को गुना किए हैं तो 4 आया है। इसको फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4s स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस 4s जो है यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर माइनस 4s आना चाहिए। तो 4s आना चाहिए और जब गुना करेंगे तो यहाँ पर जो इसको और इसको जो गुना किए 4 आया है। तो इस बीच में जो इनको 2 भागों में विभाजित करेंगे उनको जोड़ने और घटाने पर माइनस 4s आना चाहिए और गुना जब करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वही करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पर हमें जो है शून्य निकालना है इसलिए हमें 0 देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2s कॉमन ले लेंगे। 2s को कॉमन ले लिए हैं। कितना बच गया है? 2s। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, जब 2s कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बच गया है? 1 बच गया है। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2s प्लस 1 है। तो हम ऐसा अंक कॉमन लेंगे कि गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और इसके साथ गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम 1 कॉमन लेते हैं तो 1, यहाँ पर 2s। अब यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस 1। यानी सीधा समझ लीजिए, हम जो पहला वाला यहाँ पर जो कॉमन लिए हैं, अब कॉमन लेकर के ब्रैकेट के अंदर जो आया है वही अंक यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो बाहर में उसको एक साथ करेंगे। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ पर देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1। अब यहाँ s के गुना में 2 है, उधर लेके जाएंगे तो भाग में चल जाएगा, इसलिए s बराबर 1/2। अब यहाँ पर इसको देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस होगा और यहाँ पर s के गुना में 2 है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा 1/2। ये 2 शून्य का निकल गया है। पहला शून्य किए हैं, इसको हम अल्फा मान लेंगे। अल्फा है 1/2
एक ये शून्य निकल गया है, ये इसको हम बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जांच करेंगे। जो शून्य निकला है इसको लेकर के, चूंकि कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो जांच करने के लिए कह रहा है वही हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे, तो जांच करने का दो कंडीशन है, चलिए जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर के गुना में क्या है, 4 है, तो हम इसको a मान लेंगे। तो a बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए s के गुना में 4 है और उसके आगे में क्या है, माइनस है। ये b का वैल्यू है तो b बराबर -4 होगा। अब यहाँ पर जो अंक है ये c का वैल्यू है, तो c बराबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए a b और c का वैल्यू वहां लिख दिए हैं। चलिए अल्फा कितना है, 1/2, 1/2 प्लस बीटा कितना है, बीटा भी 1/2 है, बराबर। अब माइनस है तो माइनस दे दिए हैं, तो b का वैल्यू कितना है, -4, -4। a का वैल्यू कितना है, 4। देखिए 2 और 2 कैल्शियम लेंगे, 2, अब 2 से 2 हम भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे एक में तो वही आएगा, ठीक है, बराबर माइनस गुना माइनस तो +4/4। तब यहाँ पर देखिए 2/2 बराबर 4/4। चलिए दोनों एक बार में कट गया है, 1 बराबर 1। ये शून्य का आ गया है, शून्यकों का योग, एक जांच ये आ गया है। अब देखिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यह है शून्यकों का योगफल और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल आप निकालेंगे। लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू है 1/2 और गुना बीटा का वैल्यू है 1/2 और c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4। अब देखिए गुना में है, ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे तो 1 गुना 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4। अब देखिए इसका भी दोनों तरफ बराबर आ गया है, तो ये क्या है, जांच निकल गया है। तो हमें यहाँ पर कह रहा था द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर एक आंसर ये आ गया है और यहाँ पर दूसरा आंसर ये आ गया है, और हमने जांच कर दिया है शून्यकों का योगफल भी बराबर है और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि सभी जो इस सवाल को सीख सके।